गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। वीडियो खोल लीजिए सभी बच्चे, वीडियो खोलिए। साउंड बच्चे चेक करना, आवाज सही आ रही है क्या? हैंड रेज करना अगर आवाज सही आ रही है तो। ठीक है। बहुत ध्यान से आना, तारे ना हो बच्चों। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, सही हो गया ना मतलब। कर दो साइन, टाइम देख कर डालना। एक डाल दो। वीडियो खोलो बच्चों, सब बच्चे वीडियो खोलो, रोज रोज कहना नहीं पड़े। क्या बोला भैया? अभी नेटवर्क, सॉरी मैं आज वीडियो पीसी पे नहीं ले रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं कर सकता। ओके ठीक है, मैं एक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज आ गए हम इंस्टीट्यूट में, ठीक है जी। फिर दोबारा से वेव 2 के बाद आज पहला दिन इंस्टीट्यूट से क्लास लेने का है। मैंने आपके स्पीक माइक नहीं खोले हुए हैं, पहले माइक खोल दें आपके। हाँ, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भैया, गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, सबको गुड आफ्टरनून। कल आ गया 12th का रिजल्ट बिना पेपर दिए। और क्या ही बताऊं यार। किसी के 98 आए, किसी के 99 आए। परसेंटेज ओवरऑल बता रहा हूँ, एग्रीगेट ठीक ही ठीक आई है, मतलब पूरी तो आई नहीं किसी की। लेकिन कुछ बच्चों के साथ घोटाला हो गया, कुछ कुछ 2-4-5% बच्चों के साथ वो 90% प्लस आते हैं उनके, लेकिन वो 80 से 90 के बीच में अटका दिए इन्होंने। चलो, इंस्टीट्यूट से आ जाने के बाद बहुत चीजें और अच्छे से हम कर पाते हैं। ठीक है भैया, क्या आप कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, वो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे।
एक तो हार्ड कॉपी असाइनमेंट की अब मिल सकेगी आपको, मैं बता दूंगा जैसे जैसे अब असाइनमेंट, जैसे फर्स्ट चैप्टर आज हो जाएगा तो इसका बोर्ड की तैयारी के लिए असाइनमेंट बनाएंगे ना, तीनों तीनों तरह के क्वेश्चनों का, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी, तीनों बढ़िया सा असाइनमेंट बनाएंगे, वो करेंगे तो उसकी हार्ड कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और बस अभी आ रहे हैं बच्चे, वैसे तो हो गए 5 मिनट ऊपर। सर हम कब इंस्टीट्यूट आ सकते हैं? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कब आ सकते हो? सर ट्यूसडे आ जाते हैं। बुला लो भैया जब मन करे। आप बोलो, हमारे घर से तो 5 मिनट का रास्ता है, अभी आ जाए। मेरे दिल में तो भाई 1 सेकंड भी नहीं लग रहा मुझे बुलाने आपको। आप तो है हो ही मेरे सामने। ठीक है ना, बस थोड़ी सी चिंता है चीजों की, वो गवर्नमेंट या तो परमिशन दे या वो चिंता खत्म हो जाए। ठीक है, तो बुला सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले तो स्कूल ही खुलेंगे, जैसे पिछली बार हुआ था, आप कुछ बच्चे आने शुरू हो गए थे अप्रैल में, तो पहले तो स्कूल खुलेंगे, पहले इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे। ठीक है, एक दो बच्चों को मैं छुपके से बुला भी लूंगा जिनको बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वो अनाउंस नहीं होगा, एक आधा बच्चा बस, ये जो घर से भाई नेट नहीं है जिसके पास, वो बेचारा बहुत मुश्किलों में पड़ता है, ऐसा कोई हुआ तो बुला लेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, और ऐसा अभी अभी तो कर ही नहीं रहे हम, अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आप सुनो, आप टॉपिक शुरू करते हैं आज। हाँ, मेरे ख्याल से सेकेंड एक्सरसाइज के एंड पे थे हम, आज चैप्टर खत्म होना चाहिए हमारा, देखते हैं। लेकिन यार है यार बड़ा, देखो ना मेरे को 2 लैपटॉप, आज का सिस्टम जो मेरा इंस्टीट्यूट से चल रहा है, 2 लैपटॉप और 3 स्क्रीन, एक 60 इंची, एक 40 इंची, एक 32 इंची, इतनों से मैं आपके साथ लाइव हूँ, तो ये क्वालिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर भैया बोल देना जरा, मेरे ख्याल से 8th का लेटर पार्ट चल रहा था ना, ऑन टू। हाँ जी जी भैया। 8th का लेटर पार्ट आप फिर दोबारा ध्यान से समझ लो। ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा। वीडियो मैंने पहले भी आपको कई बार ही कहा था, सिर्फ 6-7 बच्चे हैं वो तो सुन रहे हैं बात को, बाकी सब नहीं रहे। ठीक है भैया, तो मैं कह रहा हूँ वीडियो सबको खोलनी है, आप इसमें बार बार बोलोगे तो अचानक से क्या होगा, गुस्सा आएगा और फिर मैं रिमूव करूंगा, पूरी लाइन लगा के सबको रिमूव करूंगा। ठीक है, तो आप सारे 10th में पढ़े हो, आपको पता है यार ये अच्छी बात नहीं है ना, कोई मजबूरी, आप मैसेज हम कह रहे हैं ना, आपकी कोई मजबूरी है या आप एक खास दिन नहीं खोलना चाह रहे, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये रोज की आदत मत बनाइए ना इसे, और सुनते मत रहिए कि टीचर कह रहा है तो कहने दो, बस इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, ये गलत होता है। ठीक है, आपकी कोई वजह, मैसेज लिखो, काम खत्म करो, नहीं तो वीडियो खोलो और पढ़ाई शुरू करो। हाँ, देखो तो ये रोज अब ध्यान रखना, दोबारा दोबारा कहने में ना अपना ही टाइम जाया हो रहा है। ठीक है, और आप बड़े बच्चे हो, मतलब 6ठी-7वीं का बच्चा तो चलो ऐसे काम कर सकता है, आप नहीं करते हो ऐसे काम, क्योंकि आप सारे समझदार हो। आ जाओ, आ जाओ, ध्यान दो। एफ ऑन टू दोबारा ध्यान से सोचना, थोड़ा सा आज क्योंकि चीजें काफी टाइम लगता है सेटअप बनाने में, मैंने बनाया है तो कहीं मैं देख कहीं रहूंगा और लिख कहीं रहूंगा ऐसा लगेगा तुम्हें, क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल सामने नहीं आ पाई है। ठीक है भैया, तो ऐसा कहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एफ की मैपिंग है ए टू बी, एक ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ये एफ की मैपिंग है। एफ फंक्शन दिया हुआ है मेरे को कि इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर आप डालेंगे ए कोमा बी तो आंसर वो पलट कर आ जाएगा बी कोमा ए। अब उसने कहा आप इसे ऑन टू प्रूफ कर दो। सर आई एम नॉट इन हाउस दिल्ली फॉर अ वीक सो वोंट बी एबल टू टर्न ऑन माय वीडियो। ठीक है भाई उदय, ठीक है, हाँ ध्यान से सुनते रहना। तो बोल रहा है भैया, वो बोल रहा है मेरे को इसको ना ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन दिखा दो, 1 to 1 में प्रूफ कर चुका था, मुझे ऑन टू दिखाना है। दोनों हो गए तो विशाल भाई ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। एक बारी आप दोबारा चेक कर लेना, बाद में घोटाला होगा, आज तो समझ में आएगा ये आपको। ठीक है भैया, ऑन टू के लिए आप मेरे साथ रहो सारे बच्चे। ये वाला सेट बताना किसका है, डोमेन का, कोडोमेन का, रेंज का, ये वाला मैपिंग जल्दी बोलो। डोमेन और ये वाला कोडोमेन तो हमें कोडोमेन में से के सारे मेंबरों को कुछ मानना है, और कोडोमेन के मेंबर एक सिंगल क्वांटिटी है, अंकित मिश्रा भाई, या ऑर्डर पेयर है? ऑर्डर पेयर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी बी कोमा ए बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए से, ऐसा हमने बोला कि ये मेंबर है बी क्रॉस ए का, यानी कोडोमेन वाले सेट का। ठीक है, लेकिन अब सब बच्चे 11th पे चले जाओ।
अगर ये किन्हीं दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है तो बोलो इसका पहला मेंबर किस सेट को रिलेट करेगा, ए को या बी को, जल्दी बोलो। B स्मॉल बी, देखो स्मॉल बी सेट को, कैपिटल बी सेट को रिलेट करेगा, और स्मॉल ए कैपिटल ए सेट को रिलेट करेगा। कोडोमेन माना था, उससे ये डेफिनेशन आ गई, अपने आप ही निकलने के आगे। अब आपको डोमेन चाहिए। डोमेन एक बार आप बोलते रहोगे ना सही रहेगा, चाहे आप माइक खोल के बोलो, कुछ बच्चे तो माइक जरूर खोल लेना, या आप माइंड में बोलो, लेकिन बोलो, ठीक है। डोमेन बताओ किस सेट के मेंबर चाहिए? A क्रॉस B। ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो बोलो ए सेट के सारे मेंबर अगर ए हैं और बी सेट के सारे मेंबर बी हैं, तो ए क्रॉस बी के मेंबर इस स्टेप से कह रहे हैं हम क्या होने चाहिए, बोलो। ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मेंबर होने चाहिए ए क्रॉस बी के, डोमेन आ गए। और डोमेन आपके आ गए, इसी वर्किंग से आए हैं, उठा के आप फंक्शन में डाल दो। फंक्शन में डोमेन डालने में तो रेंज आएगा। बोलो आपने खुद ही डिफाइन किया है ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी यानी डोमेन वाले सेट से रिलेट कर रहा है, यानी ये डोमेन है। ये मैंने यहाँ डोमेन डाल दिए। बोलो ए कॉमा बी डालूंगा तो क्या आएगा आंसर, बोलो पहले। बी कॉमा बी कॉमा आए, और जो आंसर आए उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेंज। रेंज, यानी कोडोमेन किसके इक्वल है? रेंज के। रेंज। ठीक है भैया, क्या इंप्लाई कर गया? एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, करो फटाफट से। यानी 1 to 1 लास्ट क्लास हुआ था, ऑन टू अब हुआ, यानी इंप्लाई कर गया एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कर दो फटाफट कर दो, बोलना नैतिक, कोई प्रॉब्लम? कर चुके थे आप, है ना? लास्ट क्लास ही कर लिया लग रहा है आपने। यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया कि बच्चों ने सुना और वीडियो खोले, सुना और वीडियो खोले, काफियों ने, सबने तो नहीं सुना वैसे, ठीक है जी, लेकिन काफियों ने खोला, बहुत अच्छी बात है। तो सबने, जिसने नहीं सुना मैं उनके नाम बोल देता हूँ, शायद उन्हें थोड़ी शर्म लगे, शायद। पुष्टि मेहता ने नहीं खोला, जबकि बच्चा बड़ा जबरदस्त लगता है जो मुझे लगता है, ठीक है भैया। प्रतीक आनंद ने नहीं खोला, जिसने रीजन दे दिया वही, मैंने सबके रीजन पढ़े नहीं है वैसे, और मैं पढ़ूंगा भी नहीं, टाइम लग जाएगा। आप बोल देना सर मैंने रीजन लिख दिया है, बस इतना कह देना, ठीक है जी। आयुषी ने, कार्तिक ने, अलीशा ने, तो अलीशा ने भी नहीं खोला, स्नेहा ने, भाई नाम ठीक है, ठीक है। अब मैं सबके नाम नहीं बोल रहा, मैं टॉपिक आगे शुरू करूंगा, किसी को दिक्कत है बोलो, सोच सोच के करना। इसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ, जो काम मैं दिसंबर के बाद करता था बोर्ड की तैयारी शुरू, मैं पहले पूरी 13 चैप्टर 12th के खत्म करता इसी लेवल पे, वो काम हम अभी शुरू कर रहे हैं ठीक इस फर्स्ट चैप्टर के बाद, और यहाँ मजा आ जाता है फिर। ये काम जब भी हम शुरू करते हैं नॉर्मली साल के एंड में करते हैं बोर्ड क्लासेस में, ठीक है। ये अभी करेंगे तो बहुत जबरदस्त तैयारी होगी, लेकिन दिमाग लगा के चलना, बेसिक में दिक्कत नहीं छोड़नी, ठीक है। तिशा गोस्वामी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं 5-10 मिनट्स में पक्का खोलूंगी। हाँ जी, हाँ जी, आओ बच्चों, अभी अभी कुछ ये तो हो गया ना 9th है, 1 मिनट रुक के सुन लेना भैया। क्वेश्चन बड़ा हल्का लगेगा आपको, मैं जल्दी निकलना चाहूँ 30 सेकंड में निकल जाऊं इस क्वेश्चन से, लेकिन जरूरी बातें सुन लेना, नहीं तो फंसोगे कुछ देर बाद जाके, ठीक है। कुछ 1 to 1 और 1 to 2 के भयंकर क्वेश्चन होते हैं, बड़े जबरदस्त, और एनसीईआरटी में मौजूद हैं, प्रूविंग पे कराऊंगा, लेकिन है तो ये वही फैमिली, लेकिन चांस की बात है हम बच रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की वजह से। क्या अभी 1 मिनट सुनो जरा, 1 मिनट सुनो। एन ऑड नंबर है तो फंक्शन n+1/2 है, एन इवन लेना है आपको, ठीक है भैया। अगर एन इवन है तो फंक्शन n/2 है, ऐसे है भैया। सारे बच्चे और ध्यान से सुनो, उसने कहा क्या, मैपिंग ध्यान देना, नेचुरल टू नेचुरल है, ठीक है। वो बोल रहा है स्टेट करो ये बाइजेक्टिव है या नहीं, और रीजन जो भी आप कहोगे जस्टिफिकेशन देना है। 1 मिनट सारा बच्चा रुक जाना भैया, मुझे बताना ये फंक्शन पूरी नेचुरल पे एक सिंगल रिलेशन है या ड्यूल रिलेशन है? ड्यूल रिलेशन। सब जानते हो बच्चों, सब जानते हो नेचुरल का नंबर कंप्लीट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 है ना, जिसमें से आधे नंबर आपके इवन है और बचे हुए आधे आपके ऑड है। तो उसने एन, वैसे तो नेचुरल सारे पुट करने हैं, लेकिन अगर ऑड पुट करना है तो इसमें पुट करना है, और इवन करना है तो इसमें, ठीक है। उसने कहा भाई बाइजेक्टिव चेक करा दे है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये कब होता, बढ़िया क्वेश्चन। मान लो ये 1 to 1 है, हो एक्चुअली हो, ये ऑन टू एक्चुअली हो, और मुझे प्रूफ करना पड़े, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, और मेरे को नहीं लगता आप में से कोई एक अभी से सोच भी ले कि ये कैसे प्रूफ हो, जबकि आपको कंसेप्ट का आइडिया है कि 1 to 1 कैसे प्रूफ होता है और ऑन टू कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली ये 1 to 1 और ऑन टू निकला है ना, तो इसकी प्रूविंग कोई आसान नहीं है, ठीक है भैया। एक बारी में, वैसे तो ये 1 to 1 ऑन टू है नहीं भैया, वो मैं भी एग्जाम्पल से 1 सेकंड में बुलवा दूंगा, लेकिन वो घटिया पढ़ाना होगा,
एक बारी आप ज्यादा मतलब एग्जाम्पल मत देखना भी, क्योंकि एग्जाम्पल गलत का और ये 1 to 1 नहीं है। मान लो ये 1 to 1 और हमें 1 to 1 प्रूफ करना हो, हमने एग्जाम्पल ढूंढे नहीं मिले हमें गलत के, माइंड में दिख रहा है 1 to 1, लेकिन अब प्रूफ करना है। तो कोई बच्चा 1 to 1 के लिए पहले बेसिक कंडीशन बोल दो, हम क्या बोलते थे, x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन वाले डोमेन वाले डोमेन वाले सेट को, फिर fx1 इक्वल fx2 रख के कर देते थे। सोचते रहना जरा, क्योंकि बाद में तकलीफ होगी और क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, अच्छे क्वेश्चन कम ही आएंगे। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। तुमने बोला x1 x2 डोमेन वाले सेट से रिलेट कर रहा है, तो डोमेन वाले सेट मतलब क्या है, बोलते रहो क्या है मतलब वो नेचुरल जब नेचुरल है तो तुम फिर fx1 इक्वल fx2 ले लोगे। तो भैया किस fx में डालोगे, fx के दो मतलब है आपके पास, ठीक है, किफ n की जगह डाल लेना, चलो कोई बात नहीं, fx की जगह fn लिखा उससे तो फर्क पड़ता नहीं। n की जगह x1 x2 जब डालोगे तो किस में डालोगे, इसमें के इसमें, बच्चा बोलेगा लो फंस गए, हमने तो नेचुरल बोला है, और नेचुरल तो ऑड भी होता है, नेचुरल तो इवन भी होता है, उसमें डालूं इसमें डालूं के एक उसमें डालूं के एक इसमें। कोई इसी वक्त बोल सकता है कितने केस बनेंगे, मनीष मेहता, कोई भी नाम तो मैंने एक दिया, चार। क्या बात है, मनीष मेहता नहीं बोला शायद, लेकिन चेतन ने बोला है ना, मनीष मेहता ने तो इशारे में ही काम कर दिया, थोड़ा सा हिला और उधर से आवाज आई 4। ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना, 4 केस बनेंगे भैया, तुम्हें मानना पड़ेगा पहले ये x1 x2 अगर ऑड नंबर है तब हम कर रहे हैं, अगर ये दोनों ऑड है, दोनों ऑड है तो फिर इस वाले में डलेंगे वो और कंडीशन सॉल्व होगी। फिर तुम मानोगे भाई दोनों इवन भी हो सकते हैं, जब नेचुरल है तो नेचुरल इवन भी तो हो सकते हैं, दोनों इवन है तो फिर इस वाले में डलेगा वो दोनों बारी में। लेकिन फिर तुम मानोगे x1 इवन है और x2 ऑड है, और फिर तुम ये कंडीशन ले लोगे, अब x1 इवन है तो यहाँ डलेगा, सॉरी इवन वाला ये केस है, यहाँ डलेगा, और x2 ऑड है तो वो यहाँ डलेगा, और फिर इक्वल रख के सॉल्व होगा। फिर x2 इवन है और x1 ऑड है, फिर वो अकॉर्डिंगली चीजें पिक होंगी और वो होगा, मतलब 4 केस है। ऑन टू मैं अभी नहीं बोलूंगा, बेकार में उलझ जाओगे, ऑन टू इससे भी बढ़िया है। ठीक है, पहले 1 to 1 थोड़ा सा सोचा, अब इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। एकदम से एक क्वेश्चन में सारी चीजें सोचेंगे, बेकार फालतू के झंझट क्यों क्रिएट करें अभी। ठीक है, धीरे धीरे लेंगे चीजों को। अब आ जाओ सर, तो फिर इसको कैसे चेक करें सर कि ये 1 to 1 नहीं है, सारे बच्चे भैया यहाँ पर ऑड नंबर डालने, एक बार 8 ट्रायल मेथड एक बार देखो, ध्यान से देखो, ये 1 नेचुरल नंबर है प्री सेट में, आप बनाना मत, आप सिर्फ सुनो, ये आपके नेचुरल नंबर है प्री सेट में भी और पोस्ट सेट में भी, नेचुरल टू नेचुरल। ठीक है भैया, मुझे ऑड नंबर ध्यान से देखना, अगर एन ऑड है तो इसमें डालना है, सारे बोलो 1 डाला, 1 + 1 2 2 / 2 1 1 पे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो क्या आया, 1। अगला अगला भैया, अब आप 2 डाल रहे हो, 2 तो इवन है, अब इसमें डालना पड़ेगा, इवन है तो 2 डालोगे तो 2 / 2 भी क्या आएगा, जल्दी बोलो 1। तो बोलो आगे कुछ चेक करूं, 1 to 1 है या नहीं है, 1 to 1 नहीं है, यानी ये क्या है, 1 to 1 तो नहीं है। अच्छा, तो 1 to 1 नहीं है तो क्या ऑन टू चेक करना चाहिए या सीधा बोलना चाहिए बाइजेक्टिव नहीं है? नहीं है सर उसने तो ये कहा था बाइजेक्टिव है या नहीं, उसने तो 1 to 1 भी नहीं पूछा आपसे, और ये 1 to 1 एक्चुअली नहीं है, उसका गलत का एग्जाम्पल मिल गया। अब चाहे ऑन टू हो जाए, हम दिमाग भी क्यों लगाए, क्योंकि मान लो 1 to 1 है और ऑन टू नहीं, 1 to 1 नहीं है और ऑन टू है, तो एक ही बात है ना, बाइजेक्टिव तो होना नहीं है, तो सीधा बोलो सर ये 1 to 1 नहीं है इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो हल्के से निकल गए हम, लेकिन आगे बेटर मोमेंट इस टाइप के आएंगे। ठीक है भैया, तो इसको तो निपटा देते हैं भाई। अगर मेरा n अगर 1 है यानी ऑड है, तो मैं फंक्शन में जब n की जगह 1 डालूंगा तो ऑड वाले केस में डालूंगा, करो जल्दी जल्दी करो, ये 1 आएगा। लेकिन अगर मेरा n 2 है यानी इवन है, तो इवन वाले केस में मैं n की जगह 2 डालूंगा, तो 2 / 2 क्या आ गया, 1। तो 1 पे भी 1 आ गया, 2 पे भी 1 आ गया, यानी कि हम यहाँ कहेंगे एक्चुअली 1,1 और 2,1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं इस f को, implies that f is not 1 to 1। ठीक है, लेकिन सर ये पूछा ही नहीं किसी ने हमसे। ठीक है, हमसे तो बाइजेक्टिव पूछा था, और ऑब्वियस बात है 1 to 1 और 1 to में से एक बात नहीं है, तो बाइजेक्टिव तो होना नहीं है, तो दूसरी सर चेक नहीं करेंगे हम, तो f is not बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन टू बहुत प्यारी बात है, एक अलग लेवल पे सोचना होता है उस पर, लेकिन वो मैं किसी वैलिड क्वेश्चन पे ही बोलूंगा। ठीक है जी, कुछ नहीं होता, ध्यान देना, सारी अपनी सोच होती है, जिससे हम बहुत अच्छे होते हैं, एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, सारी आपकी अपनी सोच है। वीडियो खोल ली बस, आपको कुछ नहीं, कोई मेरे पास भी देखने का टाइम नहीं है, मैं भी बीच में 2 4 10 बारी तो जैसे देखूंगा, लेकिन मैं पूरा ध्यान पढ़ाने पे ही लगाऊंगा अपना। ठीक है भैया, तो बस आपको ही होता है यार, वीडियो खोलो भाई, अब मेरे को डिसिप्लिन बैठना है, अब मैं सुस्ती नहीं दिखा सकता, अब मैं बिल्कुल फोकस में पढ़ूंगा 1.5 घंटा, ये आपके अंदर ही है, तो बस समय का अच्छा यूज हो जाएगा। ठीक है जी, वो एक बात है। ठीक है जी, साइकोलॉजी पता
सबको होती है, उसको उसे खेलना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो, कोई रह गया तो हैंड रेज दे दो, कोई कर रहा है तो, कोई कर रहा है तो हैंड रेज जरूर दे दीजिए। जिनका हो जाता है वो अगला क्वेश्चन सोचा करो, ठीक है। ये चीज आपको बदलनी पड़ेगी कि हमने पैसे भरे हैं, अब सामने वाला हमें कराएगा। गलत बात। हमने पैसे भरे हैं, सामने वाला कराएगा, बिल्कुल गलत बात। ठीक है भैया, हमारे हमको 95 प्लस लेने हैं। देखा, जिसको कह रहा हूँ उसी ने सुना, उसी ने सुना, पक्की बात में उसी के लिए कह रहा था। ठीक है, पता ही लग गया, उसके फेस एक्सप्रेशन से पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं सोचते, पैसे भरे की बात नहीं है, लेकिन हर बार ये अगला अगला क्वेश्चन सुनना ही क्यों, अपने आप से सोचना है ना पहले। नेक्स्ट, अभी अभी है, अब साथ रहो, अब साथ रहो, अब मत करो कुछ। जैसे मैंने बोलना शुरू किया फिर ध्यान लगाओ। ए सेट है ऑल रियल एक्सेप्ट 3, बी सेट है ऑल रियल एक्सेप्ट 1। बोलता है फंक्शन की मैपिंग ए टू बी है, डोमेन ए से होंगे, रेंज बी में से होंगी, बी को डोमेन, आपको सब बातें पता है। फंक्शन है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। बोलता है 1 to 1 ऑन टू है या नहीं है, पहले ये बता दो और आंसर की जस्टिफिकेशन दे दो। देखो जस्टिफिकेशन तो है बात बेहतर, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन एक बारी पहले एमसीक्यू वाला तैयार कर लेते हैं। पेपर में तो ऐसा फंक्शन आया तो मैं मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन मार्क करनी है, 1 to 1 है, ऑन टू है कि दोनों है, क्या है क्या नहीं है। तो एक बारी सारे बच्चे बोलना भैया, यहाँ जहां भी एक्स है, एक्स के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, कोई मॉड नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई बहुत खास बात नहीं है, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, लेकिन डिवाइड में है, कुछ प्लस माइनस में है लेकिन। ठीक है भैया, आप, मैं कह रहा हूँ आप जितने भी डोमेन दिए हैं, आप सारे जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर पुट करोगे तो उनमें कुछ माइनस करके डिवाइड करके सेम आंसर आ सकता है या अलग अलग आने चाहिए। इस टाइप, मैं सब कुछ मैं नहीं बोल पा रहा, आप कुछ चीजें देख भी रहे हो, इस टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट नंबर पुट करोगे, आंसर सेम आ सकता है। सर यहाँ स्क्वायर होता या मॉड होता तो सेम आता, जब माइनस पुट करोगे तो माइनस पर जो आंसर आए प्लस पर अलग आएंगे, जीरो पर अलग आएंगे। आप दो चार एग्जाम्पल डाल के भी देख सकते हो और फील भी आ रहा होगा। सर है तो ये 1 to 1, और थोड़ा सा टेक्निकल हो रहे हो, कोई बोले सर 3 पुट कर दें तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अरे भाई वो तो डोमेन ही नहीं है, फंक्शन में ए पुट कर सकते हो, और ए उसने खुद कहा है रियल के अलावा, 3 के अलावा सारे रियल है, तो 3 के अलावा जो मर्जी पुट कर लो भैया, पहली बात डिफाइंड है, वो फंक्शन में कहा दिया हुआ उसने, और डिफरेंट डोमेन पे फील आ रहा है, डिफरेंट रेंज होनी चाहिए, तो करते हैं 1 to 1 की प्रूविंग, है ये 1 to 1। ठीक है, तो पहले 1 to 1 की प्रूविंग। ठीक है, आप मेरे से पहले एक बार सुन लो और तेजी से करना। x1 x2 बिलोंग कर रहा है डोमेन वाले सेट ए से, फिर fx1 इक्वल fx2, मतलब रेंज सेम मान ली हमने, दो डोमेन पे एक रेंज। फिर वो fx1 का मतलब यहाँ x1 लिख दोगे, fx2 का मतलब यहाँ x2 लिख दोगे, इक्वल रख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, अपने आप आ रहा है लास्ट में x1 x2 अलग नहीं है, सेम है, आ ही रहा है, हो गया 1 to 1 प्रूफ, काम खत्म, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा, जल्दी से कर लेंगे। जिसको कंफ्यूजन दिक्कत हो बोल लेना, राइटिंग सही रखना, बस प्रूविंग की राइटिंग सही रखना। x1 x2 x1 x2, हाँ जी बोलना। आपने अभी समझाया था ना इससे पहले कि 1 to 1 है, न्यूमेरिकल वाला एग्जांपल देके एक बार वो फिर से समझा दो। मैं कह रहा हूँ कोई भी डिफरेंट नंबर डालो आप, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा माइनस डाल के माइनस आएगा, अगर आप उस बात को पकड़ना चाह रहे हो, मैंने बीच में रोक लेते अपने शब्द, मैंने कहा माइनस डाल के जो भी आंसर आएगा, चाहे प्लस डाल के जो भी आंसर आएगा, लेकिन एक आइडिया आ रहा है कि सारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, इससे ज्यादा मैंने नहीं बोला, इससे ज्यादा आप पुट करके देख लो। ठीक है, डिफरेंट आ रहे हैं, तो अब हम प्रूफ पे आ गए कि 1 to 1 है, ये गलत का तो एग्जाम्पल है नहीं, क्लियर है या नहीं। हाँ जी। x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री, सॉरी x1 x2 डिफरेंट नंबर ले लिए, उसके बाद मेन कंडीशन तो लिख दूं। ठीक है भैया, डिफरेंट डोमेन पे रेंज है, मैं ऐसा मान लिया हमने। fxn का मतलब x की जगह x1 इधर डालोगे उधर डालोगे, तेज से कर दो, तेज से। और जो बच्चा इस वक्त अगर ऑन टू की सही प्रूविंग लिख जाए ना, बिना एक स्टेप स्किप किए हुए, तो बढ़िया तैयारी कर रहा है इस वक्त, सही सोच से चल रहा है वो। fx1 fx2 इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 की x2 से मल्टीप्लाई x1 x2, x1 की -3 से मल्टीप्लाई -3 x1, -2 की x2 से -2 x2, -2 की -3 से +6, राइट साइड आ जाओ। x1 की x2 से मल्टीप्लाई x1 x2 -2 x1 -3 x2 +6, +6 से +6 कट गया, x1 x2 से x1 x2 कट गया, ये -3 x1 +2 x1 -x1 आ गया, उधर -3 x2 +2 x2 -x2 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, यानी x1 इक्वल x2 आ गया, यानी ये इंप्लाई कर गया बच्चों f इज 1 to 1। बोलो कंफ्यूजन है, जल्दी 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 करना है।
नेक्स्ट, किसी का रह गया तो हैंड रेज करो, कोई कर रहा है तो हैंड रेज करो, कुछ पूछना है तो बोलो। नेक्स्ट, ऑन टू, सामने ध्यान लगाओ। ऑन टू कोडोमेन वाला सेट, सेट बी है भैया, सेट बी, और उसमें सारे रियल नंबर हैं, सारे रियल, लेकिन 1 नहीं है। ठीक है भैया, और डिफरेंट नंबर आप सारे रियल पुट कर रहे हो यहाँ पर, सारे रियल, लेकिन 3 को छोड़ के। तो लगभग जब मैं ऑल रियल पुट कर रहा हूँ और आप सोचो इनफाइनाइट है और सब पे अलग अलग आंसर आते जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट अलग अलग नंबर पे इनफाइनाइट अलग अलग आंसर आने चाहिए। कोई गलत की बात दिख नहीं रही कि मैं गलत का एग्जाम्पल यहाँ ढूंढ पाऊँ। तो अब मैं प्रूविंग पर आ गया। ठीक है भैया, प्रूविंग से देखते हैं भाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जेन्युइनली साथ रहना, पेन मत चलाना, ऑन टू को सुन लेना, ऑन टू को ध्यान से सुन लेना और बोलना शुरू करना। बल्कि हमने माना y बिलोंग कर रहा है कोडोमेन वाले सेट को, सारे कोडोमेन को कलेक्टिवली हमने b मान लिया। ठीक है भैया, b सेट के सारे मेंबर y। ठीक है, कोडोमेन वाले सेट के सारे मेंबर y, ये कोडोमेन है जो कि ज्यादा हो सकते हैं रेंज से। तुम्हें पता है इसे सॉल्व करके आंसर आना है और आंसर को रेंज कहते हैं, ये रेंज है। तुम्हें ये भी पता है रेंज कम हो सकती है और कोडोमेन ज्यादा हो सकते हैं, तुमने जबरदस्ती इक्वल रख लिए, जबरदस्ती इक्वल रख के अब x को y डिपेंडेंट बनाना है। ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, बाकी टर्म राइट ले लेते हैं। उतने समझदार हो आप, पहले प्लस वाली टर्म लिखते हो हमेशा, तो ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। और इससे x निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 - 3y अपॉन 1 - y। ठीक है, होल्ड करो। पहले आप पहले डोमेन रेंज ढूंढने वाला तरीका याद करो जो 11th में छोड़ा है हमने। ठीक है, एक बात अच्छे से समझ लेना, डोमेन रेंज 11th में तो नहीं है ना, फंक्शन की डोमेन बता, रेंज बता। ऐसे ऐसे कुछ हल्के क्वेश्चनों की पूछ सकता है वो 1 मार्कर में, इतना हो सकता है आपके स्कूल में तो कम से कम। तो मान लो आप छोड़ो अभी ऑन टू को, दिमाग से ही निकाल दो। मान लो वो इसकी डोमेन पूछ रहा होता तो आप कहते हैं यार ऊपर एक पॉलिनोमियल है पूरी रियल पे सॉल्व होता है, नीचे एक पॉलिनोमियल है पूरी रियल पे सॉल्व होता है, कभी नोटिफाइड नहीं होता। तो डोमेन सारे रियल हुए, लेकिन एक्चुअली ये रैशनल फंक्शन है डिवाइड वाला, और डिवाइड वाला तब नहीं सॉल्व होता जब नीचे 0 बन जाए, और नीचे 0 3 पे बनेगा, यानी डोमेन इसके ऑल रियल एक्सेप्ट 3 है। ठीक है, पहले सोचो, ये तुम सोच सकते थे और ये तुम्हें दिया ही हुआ है कि डोमेन ए है, ऑल रियल एक्सेप्ट 3 है। लेकिन अब 11th क्लास याद करो, रेंज कैसे निकालते थे। कम बारी किया होगा लेकिन किया है हमने 11th में, कि रेंज क्या पता क्या है, वाई मान ली। अभी तो एक कोडोमेन था वैसे, लेकिन मान लो हमने रेंज वाई मान ली, फिर एक्स को वाई डिपेंडेंट बना लिया, फिर एक्स को वाई डिपेंडेंट बना के हमने बोला यार ये एक्स कब डिफाइन नहीं होगा, ध्यान से सुनना, एक्स कब डिफाइन नहीं होगा, जब ये रैशनल टर्म में नीचे 0 आ जाए। ठीक है भैया, तो क्या क्या होने पर 0 बन जाएगा, सर y y वन इक्वल होगा। टू 1 1 - y y = यहाँ 1 नहीं 0। हो सकता, नहीं तो डोमेन ही डिफाइन नहीं होगा आपका। ठीक है भैया, डोमेन ही डिफाइन नहीं होगा, यानी y यहाँ 1 नहीं हो सकता, और y का मतलब रेंज है, यानी रेंज यहाँ 1 नहीं हो सकती, और रेंज बी सेट में से वो 1 नहीं हो सकती। ठीक है भैया, ये मैं पुराना याद दिला रहा हूँ। ठीक है भैया, आप छोड़ो उस बात को, पुराने को दिमाग से निकाल देना। ये हमने डोमेन निकाल लिए। ठीक है भैया, y का जो भी मतलब आपको दिया हुआ है उस मतलब पर y के वो सारे, ध्यान से सोचना इस एक्स्ट्रा बात को, वो सारे मतलब यहाँ डालो, इनफाइनाइट है, एक छोटा सा फील लेना होगा, तो जो x आएगा ना वो इसी मीनिंग पे आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बच्चा बोले सोचें सर, हाँ सोचो ना यार, देखो सोचो मेरे साथ, y क्या था। ठीक है, y कोडोमेन था, y आपने कोडोमेन लिया था, y सेट बी से था, सेट बी क्या था, ऑल रियल एक्सेप्ट 1, 1 तो नहीं बाकी सारे रियल, देख लो 1 नहीं डाल सकते, बाकी सारे रियल डाल सकते हैं। और रियल वैल्यू फंक्शन में जब आप सारे रियल डालोगे तो आंसर भी सारे रियल आएंगे। ठीक है भैया, सारे रियल आएंगे, वो ए में 3 तो है नहीं, 3 तो आ नहीं सकता, 3 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाता, बाकी सारे आएंगे। ठीक है भैया, यानी डेफिनेटली ये एक्स जहां आया है वो इसी डोमेन में से आया है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज डिफाइंड, ये एक्स डिफाइंड हुआ है फॉर सेट ए। अच्छा अभी देखो बात बच्चों, y की इनफाइनाइट वैल्यूज है, वो सारी डाल के x की कोई इनफाइनाइट वैल्यू, और वो सोच रहे हम कि भाई इसके अंदर है या नहीं है, 2 4 5 एग्जांपल से ही सोच रहे होंगे, फील से ही सोच रहे होंगे, ये थोड़ी इनफाइनाइट नंबर दिमाग में चल रहे हैं हमारे, ये नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर बाद जब आप चीजें सीख जाते हो ना, तो पेपर में तो आप इतना कहाँ सोचोगे, पेपर में तो सीधा एक्स आया डिफाइंड है, डोमेन पर डिफाइंड है, सीधा लिखते ही हो आप। ठीक है, अभी करते हुए जब किसी से सीख रहे हो, खुद सीख रहे हो, तब सोचते हुए बातें। एक्स डिफाइन है सेट ए पर, यानी डोमेन आ गया, बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तो करूंगा, बड़ी बात कोई नहीं बची। ये डोमेन उठा के मैं इस फंक्शन में एक्स की जगह डालूंगा, ये डोमेन डिफाइन हो चुके हैं, तो एक्स की जगह ये क्वांटिटी डालूंगा, तो यहाँ भी डालूंगा, जाने एलसीएम वगैरह लूंगा, सॉल्व करूंगा, रेंज आएगी, वो रेंज वाई आ रही है, तो जो कोडोमेन था वही रेंज है।
यानी प्रूफ हो जाएगा ये ऑन टू भी है। ठीक है, फटाफट से यहाँ तक करो। कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। क्रिश बोलना कोई दिक्कत है तो। नहीं भैया। करो करो फटाफट करो। डोमेन डिफाइन हो चुका है, डोमेन डिफाइंड हो चुका है। फंक्शन हमारा ये था x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। इस फंक्शन में मैं डोमेन की जगह वो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई जो लाया हूँ वो डाल देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। एक्स की जगह रिप्लेस किया, राइट भी रिप्लेस करोगे, ध्यान दो। माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 3। अब आप एलसीएम लोगे। तो ये एलसीएम हमने ले लिया 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई अपॉन नीचे माइनस का ध्यान दे लेना एलसीएम पर, माइनस 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया, इधर 2 माइनस 2 कट हो गया, इधर माइनस 3y प्लस 3y कट हो गया, ऊपर माइनस 3y प्लस 2y माइनस वाई आया, नीचे माइनस 1 ये y आ गया। और ये तो रेंज है भैया, ये तो डोमेन डाल के जो आएगा वो तो रेंज आएंगी, ये तो रेंज है अंकित मिश्रा भाई। और ये रेंज आ गई तो आपने शुरू में बोला था वाई कोडोमेन है और अभी आ गया वाई रेंज है, यानी कोडोमेन और रेंज बिल्कुल सेम आ गई, वाई वाई यानी ऑन टू प्रूफ हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। तो यहाँ आप लास्ट में लिख देना कोडोमेन और रेंज बराबर है, implies that f is on to। फटाफट से सोच के करेंगे, कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। किसी का रह गया तो हैंड रेज दीजिए, नहीं तो रब करके आगे बढ़े। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। जस्टिफिकेशन क्या लिखना है? जस्टिफिकेशन ये सारा ही तो जस्टिफिकेशन था, क्या हुआ? अनट्रू की प्रूविंग कर रहे थे भाई। निश्चय निश्चय नहीं, प्रियांशु प्रियांशु कहाँ है भाई? जस्टिफिकेशन में रीजन होता है, रीजन ये 20 लाइनों का रीजन लिखा, आपको यही नहीं पता लगा? ठीक है सर। नहीं ठीक तो है, ठीक तो है भाई, लेकिन सोच कहाँ है? टेंशन में मत आ, बहुत बढ़िया बच्चा है तू, लेकिन ढंग से पढ़। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये वही बच्चा है ना 11th में 99 लाया होगा, 10th में 95 प्लस लाया होगा, और अब 20 लाइनें जस्टिफिकेशन देखने के बाद लिखने के बाद कह रहा है जस्टिफिकेशन कहाँ है। नेक्स्ट 11th फंक्शन की मैपिंग रियल टू रियल है, रियल टू रियल है। फंक्शन x की पावर 4 है, छोड़ दो बस, एमसीक्यू है, फील पे करना है। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को सोच के जो मैं पूछ रहा हूँ बता देना भाई। 1 to 1 ऑन टू है, मैनी टू 1 ऑन टू है, 1 to 1 बट नॉट ऑन टू, मतलब सारे कॉम्बिनेशन चेक करने हैं तो 1 to 1 और ऑन टू में दोनों चेक कर लेते हैं, और एमसीक्यू है तो डायरेक्ट ही चेक करेंगे, मतलब एग्जाम्पल से। सारे बच्चे बोलो सारे रियल डाल सकते हो आप, और ये इवन पावर है, रियल में तो माइनस प्लस दोनों है। बताना 2 नंबर में कौन से डालूं कि आंसर सेम आ जाए? -1 और 1। ठीक है जी, बिल्कुल। आप तो जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोच रहे हो, जबकि एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकते थे। सर -1 या +1 डालो, उसकी पावर 4 तो बनी आएगी, यानी ये 1 to 1 तो नहीं है। ठीक है, आप रियल में 2 रियल डाल सकते थे, डिफरेंट रियल, माइनस का प्लस का, आंसर एक आ रहा है, 1 to 1 नहीं है।
ऑन टू आएगा सिर्फ इसी बात को देख के बताओ, इवन पावर नेगेटिव नहीं नंबर आएगा की फिर। इवन नहीं पावर आएगा। आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, ऑन टू नहीं आएगा, मेरे को कोई लिखना नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं तो मैं लिखने को तो लिख देता भैया, मैं सारे रियल भी डाल दूं, -2 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इवन पावर होके तो सारे माइनस वाले आंसर भी अंकित मिश्रा प्लस के ही हो जाएंगे ना। ठीक है, तो माइनस के आंसर नहीं आएंगे, और कोडोमेन में माइनस का नंबर बैठा है, यानी सारी कोडोमेन तो रेंज नहीं आएंगे, यानी ऑन टू भी नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है, तो बस यहाँ तो कोई रीजन तो किसी को देना नहीं। तो ना तो ये 1 to 1 है, ना ही ये ऑन टू है, तो नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, यानी ऑप्शन कौन सी पार्ट है, डी। ठीक है भैया, दिक्कत है तो बोलना। एक बात बताओ ना यार, जो ये नवंबर वाला प्री बोर्ड होगा हमारा, क्या इसमें OMR शीट मिलेगी हमें? जी भैया। यस सर। Yes, sir. Yes. तो OMR शीट जैसे जो क्वेश्चन हुआ उसका आंसर तभी भर दो, पहले भी बात हुई थी एक दिन। नहीं भैया, पहले नहीं भैया, क्वेश्चन नहीं पेपर सर। में क्वेश्चन सारे सबसे करो, पहले- आंसर लिखो नीट एंड क्लीन, वो सबसे एंड में टाइम बचा के होता है, कीमत है बात की। ठीक है भैया, सही से लिखो, इतने पजल होते हैं बच्चे, मतलब ऐसे मजाक सा लगता है जब आप ऐसी बातें सुनते हो ना, आप 12वीं के बच्चों को ये बता रहे हो। पेपर जिस दिन देते हैं ना, उस दिन साल में एक ही दिन में गड़बड़ करते हैं, उस दिन गड़बड़ सारी करते हैं मयंक भाई। आ जाओ आगे, 12th ध्यान से सुनना, फंक्शन है रियल टू रियल, फिर MCQ है, डायरेक्ट देखना है हमें, डायरेक्ट देखना है, आप सुनो ध्यान से सुनो एक बारी, रियल टू रियल और फंक्शन की एल्जेब्रिक फॉर्म दिया हुआ है 3x, वही है 1 to 1 ऑन टू की कौन सी ऑप्शन बैठेगी वो 4 में से बतानी है। तो हम तो अलग अलग पहले चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को क्या लग रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर मॉड नहीं है, कि मैं किसी माइनस और प्लस के नंबर का स्क्वायर करूं तो सेम आ जाए, माइनस और प्लस के नंबर का मॉड करूं सेम आ जाए, कोई रूट भी नहीं है कि नेगेटिव का रूट तो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं, कोई खास बात है ही नहीं, में सारे डिफरेंट नंबर का थ्राइस डिफरेंट ही होता है, अलग अलग तरीके से सोचना, यानी ये 1 to 1 पक्का है। और जब आप पूरी रियल नंबर पुट करोगे ना, तो उसका थ्राइस करके पूरी रियल वापस आ जाएगी, यानी कोडोमेन पूरा आएगा रेंज में, यानी ऑन टू भी पक्का है। लेकिन इससे एक बेटर तरीके से सीखना है हमें, तो इस वक्त तो ये 1 to 1 और ऑन टू है, क्योंकि कुछ खास है ही नहीं, एक मल्टीप्लायर बस दिया हुआ है, ऑपरेटर कोई बढ़ा नहीं रखे उसने। ठीक है भैया, यानी अभी 1 to 1 एंड ऑन टू है, यानी पार्ट कौन सा है, लेकिन रुको रुको रुको, मैं कह रहा हूँ y = 3x का तो आपको ग्राफ की इमेजिनेशन है भाई, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, ये चीज भी कभी ना कभी काम आ जाएगी भैया, ध्यान से सुन लेना। तो आप देखो ये जितने पॉइंट हैं, मतलब 3x का ग्राफ अगर ये लाइन है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट x, y है, और इनफाइनाइट पॉइंट में हर पॉइंट की x पोजीशन अलग है और हर पॉइंट की y पोजीशन अलग है, जितने मर्जी इमेजिन कर लो आप, सबकी x अलग है, सबकी y अलग है, तो 1 to 1 हुआ। और ऑन टू में रेंज क्या थी, कोडोमेन क्या थे, पूरे रियल ना, आप रेंज देख लो, इससे आपको पूरी रेंज का आइडिया आ रहा है, ग्राफ पे हर पॉइंट की y पोजीशन रेंज है, इस पॉइंट की y पोजीशन 0, इन सभी पॉइंट की y पोजीशन ऑल पॉजिटिव, इन सभी पॉइंट की y पोजीशन ऑल नेगेटिव, यानी रेंज पूरी रियल आ रही है, और वही कोडोमेन है। तो ग्राफ से माइंड में 1 सेकंड में दिख रहा है, कोडोमेन रेंज भी बराबर है, 1 to 1 भी है, यानी 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों है, और 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों को क्या कहते हैं, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। 1 to 1 एंड ऑन टू, या एंड मत लिखो तब भी बात चलती है, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। कंफ्यूजन है तो बोलना, ए पार्ट मार्क सही से करो। ठीक है, किताब पे मार्क नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं होना चाहिए, वो आंसर आपका, आदत बना लो। नेक्स्ट, अच्छा ये हुआ हमारा सेकेंड एक्सरसाइज पूरा 1 to 1 ऑन टू वाला। थर्ड था इन्वर्टेबल ऑफ फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दोनों आउट ऑफ सिलेबस हुए हैं, ध्यान से सुन लेना, दोनों आउट ऑफ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आउट ऑफ सिलेबस हुआ है, लेकिन किस घटिया लेवल पे हमें कंपोजिशन सीखना पड़ेगा, ऑलरेडी आता है, बस कहीं क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो कोई टीचर भी पूछेगा, मुझे आइडिया है। और मतलब ये, मतलब मैं आपके 11th 12th नहीं भी पढ़ाऊं तब भी आप खुद करते हो, मतलब ऐसे आ गया ना, fx दे दिया, gx दे दिया, और कंपोजिशन में बोल रहा है f of g बता, तो वो तो हम कर ही लेते हैं ना भैया, वो तो हम 11th में भी जब चीजें नहीं पता थी तब भी कर लेते थे, f of gx, 1 मिनट बस देख लेना कि gx पुट कर दिया, f of sin x बन गया, f of sin x में f of sin x निकालना है तो x की जगह इधर sin x, इधर sin x डाल दिया, ये तो आप पैटर्न मान लो एक, इसको कंपोजिशन छोड़ो क्या कहें अब। ठीक है भैया, इस टाइप का क्वेश्चन तो आ सकता है, और आया है आपके स्कूलों में, ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं। इससे बढ़ के कंपोजिशन को इन्वर्टेबल ऑफ फंक्शन में बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट हो जाता था ये। ठीक है, कि f की मैपिंग अगर a to b है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, सिलेबस से बाहर है ये, g की मैपिंग b to c है। ठीक है, तो गॉफ की मैपिंग क्या होगी, गॉफ की मैपिंग क्या होगी, तो समझाना पड़ता था बच्चों को कि a to c होती है, कैसे होती है, फिर इस मैपिंग से फिर वो इन्वर्टेबल ऑफ फंक्शन कंपोजिशन से भी बनती थी, आउट ऑफ सिलेबस है।
आउट ऑफ सिलेबस है, वो सारा पार्ट छोड़ना है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब दो चीज है ना, कल को स्कूल में टीचर वो गॉफ एफ दे रहा है, जी दे रहा है, एफ ऑफ जी पूछ रहा है, आप कह रहे हो सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, ये तो कभी भी 11th में भी पूछ लेते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैपिंग पर क्वेश्चन नहीं आएगा कंपोजिशन का, कंपोजिशन का इन्वर्टेबल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, वो नहीं आएगा, वो सिलेबस से आउट है। इन्वर्टेबल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। प्रूविंग वाला नहीं आएगा, नंबरों वाला मैं मानता हूँ शायद आ जाएगा, तो वो हम करके छोड़ेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये थी भैया 1.3 आउट ऑफ सिलेबस, पूरी वही है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन। 1.4 तो 5 साल से आउट ऑफ सिलेबस ही चल रही है, कोविड ईयर की बात नहीं है, उससे पहले ही 3 साल से आउट ऑफ सिलेबस चल रही है, बाइनरी नंबर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा सिक्योरिंग होती थी, सबसे इजी होता था, लेकिन ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। आगे बढ़ो, मिसलेनियस पहुंच जाओ। अब आप अपनी बुक में आप मिसलेनियस पे पहुंच जाओ, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस से बचे हैं हमें छांट छांट के करने पड़ेंगे, और मिसलेनियस के सारे ही क्वेश्चन जबरदस्त थे, लेकिन भैया छोटे छोटे क्रॉस लगाना, ठीक है, बहुत बहुत काटा पीटी मत लगाना यहाँ पर, ठीक। आप पहले ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बस देख लेना एक बारी, ये कंपोजिशन पर इन्वर्टेबल के कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन था, इन्वर्टेबल के कंसेप्ट का क्वेश्चन है कंपोजिशन पे, ठीक है। बस सुन के हम वो कहीं समझते थे कि गॉफ और फॉग अगर आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो तो जी एफ का एफ जी का इन्वर्टेबल होता है, ठीक है। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, छोटा क्रॉस आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पर, देखो पढ़ो ध्यान से, इन्वर्टेबल आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड, है कंपोजिशन, लेकिन मैं कहूंगा ऐसी कंपोजिशन का क्वेश्चन 1 मार्कर तो सब कोई पूछता है, ये सिलेबस में हो ना हो ये तो आ ही जाता है, तो ये कर लो आप, है घटिया लेकिन ये कर लो, ठीक है भैया। मतलब क्या कोई प्रूविंग नहीं है कोई, मतलब 1 to 1 सॉरी इन्वर्टेबल की, बस वो तो कह रहा है एफ एफ ऐसे कह रहा है, बल्कि एफ ऑफ एक्स निकालो, ठीक है भैया। तो सिंपल है, 1 मिनट देखना है तो चेक कर लो, इस एफ एक्स की वैल्यू देखो, तुम्हें पता है, डालो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आने हैं, ध्यान देना। ये एफ एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी, अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 निकालना है, तो ध्यान दो, एक्स की जगह अब आप रिप्लेस करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और एक्स की जगह रिप्लेस करोगे तो इधर भी करोगे, यानी आपकी राइट साइड एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ब्रैकेट खोल के आंसर देना पड़ेगा, ध्यान देना, सिंपल करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, सिर्फ सुनते मत रहना, बोल लेना जरूर, कोई भी कंफ्यूजन बोल देना। ब्रैकेट खोल रहे हैं, फॉर्मूला भाई चेतन ने बताएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 9th और 10th में पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी, माइनस में ए बी माइनस में बी सी। हाँ जी, कोई और बोल दो यार, ए स्क्वायर फॉर्मूला ही भूल जाएंगे तो हम क्या ए करेंगे। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc बी सी प्लस 2 सी है। देखो भाई, जो भी भूला पड़ा है वो याद कर लो, तुम्हारे लिए बात बड़ी तो नहीं है, लेकिन तुम गलत कर रहे हो, ये बात है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। बी का मतलब माइनस 3x ले लेना भाई, देखो घटिया गलती नहीं कर देना, बी का मतलब माइनस 3x ले लेना, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 9x स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, सी स्क्वायर 4 प्लस 2ab, लेकिन बी में खुद माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, प्लस 2ab में 6x क्यूब प्लस 2bc में, एक बी में माइनस चल रहा है, ध्यान देना, कहीं दिक्कत है बोल लेना, तो ये आ जाएगा 12x, और प्लस 2ca में आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस पे आगे ब्रैकेट खोल लो, ये बन जाएगा आपके पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2, ठीक है भैया। जरा देख लेना, मेरी गलती हो जाए तो बचा लेना, जरा मुझे चेक करा देना मेरा, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ठीक है, और 9x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 10x स्क्वायर है, और माइनस 12x प्लस 9x माइनस 3x, क्योंकि ना ये आज जो मेरा ग्लास बोर्ड है ना, उसके सामने बैकग्राउंड सही नहीं है, तो मैं तुक्कों में ही लिख रहा हूँ आधी चीजें, तो नजर आना थोड़ा सा मुश्किल है ये, तो देख लेना, कोई गड़बड़ होगी तो बता जरूर देना। और 4 प्लस 2 हो गया 6, ठीक है भैया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अतीशा चेक करना बच्चे, ठीक आ गया? मयंक बताना यार, या प्लस 6 नहीं आ रहा मुझे।
प्लस 16 आ रहा है। नहीं भैया, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब +6 नहीं है, प्लस 6 नहीं है, ओके। +4 +2 -, हाँ हाँ हाँ, 0 हो गया वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, घटिया था, कर लिया। घटिया में ही पता लगा चैतन्य को, उसको फॉर्मूला नहीं पता था 9th क्लास का। ठीक है भैया, क्यों भाई नाम लिया तो क्या दिक्कत हो रही है? नहीं पता था ना, सच तो बोला। एकदम से ऐसे झटके से देख रहा है। देखो अब आ गई जबरदस्त क्वेश्चन, आ गई इस चैप्टर की पहली बेस्ट क्वेश्चन। स्किल क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखा था तुम्हें, ठीक है। और 2 एक्सरसाइज खत्म होने से बहुत काम खत्म हो गया, मतलब 15 घंटे की मेरी क्लासें उन 2 एक्सरसाइज में खत्म हो गई। इतना स्किल लेवल था उन 2 एक्सरसाइज में, ठीक है भैया। लेकिन उसी लेवल पर एक क्वेश्चन है, ये 1 to 1 और 1 to से है, पेन ना चला लेना भाई, थोड़ा सुन लो और फिर शुरू करेंगे। करोगे आप ही, लेकिन पहले ढंग से समझ लो, ठीक है। वो बोल रहा है मैपिंग है रियल डोमेन में, तो सारे रियल डाल सकते हो, लेकिन रेंज में भैया अब ये थोड़ा सा ना मतलब लंबा लिख रहा है यार, आप एक बारी बुक में देख लो। रियल लेना है लेकिन -1 से 1 तक के बीच के नंबर लेने हैं। मैं इसे इंटरवल नोटेशन से लिख लूं ऐसे, देखना कुछ गलत तो नहीं है ना। इंटरवल नोटेशन रियल के लिए लिखी जाती है। -1 से 1 के बीच के लेने, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट डाल दिया, ऐसे भी लिख सकता था, हमने लिख दिया ऐसे भाई, इतना लंबा कौन लिखे। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है फंक्शन, फंक्शन आपका x/1 + mod of x है, और बोल रहा है आप इसे शो करो, प्रूफ करो 1 to 1 एंड 1 to। प्रूफ करना है या शो करना मतलब है तो, लेकिन प्रूविंग करनी है। अब कैसे होगी वो बात छोड़ो, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपका ही चैप्टर कॉन्टिन्यूटी, आपने ही डेरिवेटिव पढ़ लिया, आप ही रिलेशन कर रहे हो, और आप ही अभी इंटीग्रेशन करोगे। मॉड हटाए बिना कुछ नहीं कर सकते आप, ना इसमें लिमिट डाल सकते, ना इसका डेरिवेटिव कर सकते, ना इसका इंटीग्रेशन, याद रख लेना। वो रीडिफाइन करना, और आपने अब सीख लिया, 11 से सीख लिया। सर ये अंदर वाला ना पता होना चाहिए प्लस का है कि माइनस का है। तो आपको पता है एक्स जो है, जब 0 या 0 से बड़ा है तो उसमें इनपुट आउटपुट सेम आता है। 0 का मोड अंदर 0 तो बाहर 0, अंदर प्लस तो बाहर प्लस, यानी जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है तब तो ये सेम लिख दोगे आप। और अब आप ये बात बता देना, पता लगे आपके लिए वाकई छोटी है कि नहीं। और अगर एक्स 0 से छोटा है तो बस जहां मोड है वहीं देखो, आप खुद ही कह रहे हो 0 से छोटा है, तो बोलो बाहर क्या देना पड़ेगा। -, खुद कह रहे हो माइनस है का नंबर है, तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा मोड हटाते हुए, ताकि ये प्लस का हो जाए। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है जी, रीडिफाइन हो गया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हम 11th में करते थे शुरू में। वो कह रहा है भाई 1 to 1 प्रूफ कर, अभी खाली 1 to 1 पे आ जाओ सारे बच्चे, 1 to 1 प्रूफ करना है। और फंक्शन ड्यूल है, इससे पीछे एक आया था लेकिन वो 1 to 1 था नहीं, एग्जाम्पल से 1 सेकंड में निकल गए थे हम। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। 1 सेकंड हम रुकेंगे, सारे बच्चे चेक करो अटेंडेंस में नाम आया भैया की तरफ से, देखो कौन से एब्सेंट आप में से किसी का तो नहीं आगे, फटाफट चेक कर लो जरा 1 सेकंड, चैट बॉक्स पे जाके चेक कर लो कि कहीं आपका नाम तो नहीं लिखा ना उसमें। अरे भाई हो गया चेक, चलिए आगे बढ़िए, बस फोकस मत खराब करना, वापस आ जाओ। ठीक है, 1 to 1 चेक करना है तो ड्यूल फंक्शन, अब 1 to 1 प्रूफ ही करना है, तो कैसे करूंगा। ठीक है, वही प्रॉब्लम है यार, शुरू में तो आप बोलने को बोल दो x1 x2 रियल है, 2 डिफरेंट डोमेन है, ठीक है भैया। और फिर आप कंडीशन भी ले लो, डिफरेंट डोमेन पे रेंज सेम आ रही है, यानी ये 1 to 1 नहीं है। लेकिन यार fx1 मतलब x की जगह x1 जब यहाँ डालूंगा तो यहाँ किस में डालूंगा, उसके लिए पता होना चाहिए वो जो x1 आपने लिया है ना, वो रियल में 0 से बड़ा वाला रियल है या 0 से छोटे वाला। 0 से बड़ा वाला रियल है तो ये डालो, और 0 से छोटे वाला है तो ये डालो। तो सर इसका मतलब ये हुआ, हमें ना यहाँ पर ना बताना पड़ेगा, एक चीज और बतानी पड़ेगी, सुनना अब थोड़ा ज्यादा करके बोलूंगा। हमें बताना पड़ेगा कि x1 x2 जो है दोनों 0 से बड़े हैं। ठीक है, अभी मैंने मेन बात बोली नहीं है, रुक जाना जरा, दोनों 0 से बड़े हैं बराबर है। तो मैं कह रहा हूं अगर तुम ये कह दोगे कि भाई ये रियल तो है लेकिन ये वो रियल है जो 0 से बड़े हैं, तो तुमने पूरी डोमेन पे अपनी प्रूविंग ही नहीं की। कह दो उस पे fx1 इक्वल fx2 ले लो, सॉल्व कर दो, उस पे x1 इक्वल x2 आ गया, लेकिन पूरी रियल के लिए नहीं आया, क्योंकि आपने रियल में से प्लस वाले रियल उठाए हैं खाली। फिर तुम्हें दूसरा केस भी लेना पड़ेगा, x1 x2 दोनों 0 से छोटे हैं, फिर उस पर भी प्रूफ करना पड़ेगा। फिर भी जनरल प्रूफ नहीं हुआ, तो क्यों जरूरी है कि दोनों 0 से बड़े ही होंगे और दोनों 0 से छोटे होंगे। ये भी तो हो सकता है पहला 0 से बड़ा और दूसरा 0 से छोटा हो, फिर उस पर भी करना पड़ेगा। और फिर ये भी क्यों जरूरी है पहला 0 से बड़ा ही होगा, पहला 0 से छोटा और दूसरा 0 से बड़ा भी तो हो सकता है, फिर उस पर भी करना पड़ेगा।
और आप में से जो ये चारों केस विद रीजन खुद सोच सकता है वो कोई बैंकर बच्चा होगा। ठीक है भैया, अभी इतना करने के बाद भी आप राइटिंग लिख सकते हो, लेकिन आप 2 केस तो फंसाओगे ही फंसाओगे। ठीक है भैया, साथ रहो और साथ में शुरू कर लेना, देखो काफी कुछ तो हो जाएगा। छोटा मोटा एक लास्ट एंड में रीजन नहीं सोच पाए तो नहीं सोच पाए, नहीं तो काम तो हो जाएगा। पहला केस ले लिया, ऊपर लिख देना यहाँ पर केस 1। ये भैया ये तो हमने x1 x2 रियल से था, लेकिन अब हमने इसमें केस 1 लिया कि रियल तो है लेकिन ऐसे रियल हैं जो कि 0 या 0 से बड़े हैं, 0 या 0 से बड़े हैं। अब हमने लिया भैया इन डिफरेंट डोमेन पे रेंज सेम है हमारी। देखो मेरे से पहले पढ़ जाओ, मजा बाद के लिए तैयार हो जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती होनी नहीं है। ठीक है, अब दोनों 0 से बड़े हैं तो देखो ये वाला केस है, दोनों 0 के इक्वल या 0 से बड़े वाला। यहाँ fx1 का मतलब fx1 इधर x की जगह x1 डालोगे, इधर भी डालोगे, यानी ये बनेगा, किसी को भी कंफ्यूजन है बोलना पड़ेगा भाई। और x2 डालोगे तो 1 x2 अपॉन 1 प्लस x2। ठीक है भैया, अरे तुम्हें अगर ध्यान हो, वैसे तो जरूर होगा ध्यान, जब आप 10th में आते थे यहाँ ऑफलाइन पर, कई बारी बच्चा याद होगा स्कूल से आता था बेचारा थका हुआ सा और चलती क्लास में सो जाता था। 100 बच्चों के बीच में कंधे पर कंधा रख के सो जाता था। इस वक्त आप घर पे हो, अगर वीडियो नहीं खोले तो कौन रोक लेगा तुम्हें सोने से? या तो तुम आंख बंद करके सोओगे या आंख खोल के सोओगे। आंख खोल के भी सो लेते हैं बच्चे, ध्यान होता ही नहीं कुछ, चाहे तुम जितने मर्जी बढ़िया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है भैया, तो जेन्युइनली बता दूं, जो रिजल्ट आया है ना यार, मेरे घर में भी बच्चे 12th में भी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं और ब्रिलियंट है, लेकिन उनकी भी एबिलिटी हम ऑनलाइन में देखें ना, अगर हमने उन्हें टाइमली ना संभाला हो तो 95% प्लस का बच्चा ना 75% पे जेन्युइनली पहुंच चुका है, चाहे आप अपने को चेक करा लो कहीं पेपर देखे ढंग से। ठीक है, वही एबिलिटी दिखेगी, तो जितना संभाल सकते हो अपने आप को संभाल लो, नहीं तो बाद में उतना पीछे होने वाले हो। ठीक है भैया, आ जाओ। x1 की 1 से मल्टीप्लाई x1, x1 की x1 x2 से x1 x2, x2 की x2 से x2 x, ये तो अपने आप हो रहा है, मतलब घटिया सा है। आ गया भाई x1 इक्वल x2, हमने बोला था रेंज आएगी सेम रेंज डिफरेंट डोमेन पे, लेकिन डोमेन भी सेम आ गई। तो इस वाली बात पे कि जब दोनों 0 या 0 से बड़े हैं, f हमारा 1 to 1 तो प्रूफ हो गया इतनी बात पे, इस केस 1 पे। अब केस 2 शुरू करेंगे, केस 2 भी घटिया है, जब आप दोनों 0 से छोटे ले लोगे, वो भी कर लो, उसमें भी कोई खास बात नहीं बनेगी। x1 x2, लेकिन लिख देना केस 2 ढंग से लिख देना भाई, 0 से छोटा है। ठीक है भैया, तब fx1 इक्वल fx2, तो बस वो यहाँ डालोगे, देखो 0 से, दोनों 0 से छोटे हैं तो फंक्शन ये वाला पिक करना पड़ेगा, और fx1 का मतलब यहाँ x1 डालोगे और यहीं आप x2 डालोगे इसी में, क्योंकि x2 भी 0 से छोटा है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है भैया, फिर कर कर आगे लगभग वैसा सही कुछ, x1 इक्वल x2 फिर आ गया, ये फिर से 1 to 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, तीसरी बात बढ़िया है, तीसरी बात जेन्युइनली बढ़िया, आपने जो रीजन दे दे कर लेना मेरे साथ या मेरे को करा दो। ठीक है भैया, जो उसका एक छोटा सा पॉइंट आएगा उसका रीजन कर देना, आप बन जाओगे बहुत ही बढ़िया वाले बच्चे। आ जाओ, 1 मिनट रुक दो, सारे बच्चे रुक दो 1 मिनट। सेकंड केस किसी का रह गया तो हैंड रेज देना, सेकंड किसी का भी रह गया तो। थर्ड केस पे आ गए, रुक जाओ, सब रुक जाओ। केस 3 मैं बोल रहा हूँ, x1 तो है फर्स्ट कैटेगरी से, मान लो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, और x2 है 0 से छोटा। अब हमने लिया इन डिफरेंट डोमेन पे, जो कि रियल का पार्टी है, रियल का पार्टी हो सकते हैं, रेंज सेम है। ये कोई मैं नहीं समझता बोलने जैसी बात है कि बच्चा बोले fx1 यहाँ x1 डाला तो यहाँ किस में डालें, आपने डेफिनेशन दी है चैतन्य भाई x1 0 से बड़ा है तो आप इसी में डालोगे x1, तो ये x1 अपॉन 1 प्लस x1 बन जाएगा। लेकिन कुछ और सुनना है, ये सब कर सकते हो, एंड स्टेप इसका कंफ्यूज करेगा अगर नहीं तो सुना तो। fx2 निकालना है, x2 आपने बोला 0 से छोटा है, तो fx2 यहाँ x2 डालोगे तो x2 0 से छोटा है, ये वाला केस लेना पड़ेगा। यहाँ x की जगह x2 डालोगे, ये आप कर लेते, ये मेरे सिखाने जैसा तो नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ही लोगे। ठीक है भैया, मुद्दा ये है, लेकिन अब कट कुछ नहीं रहा, मुद्दा ये है कि अब ये x1 इक्वल x2 नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, आता तो मैं कहता मेरी रेंज सेम थी लेकिन डोमेन भी एक ही है, तो 1 to 1 है। लेकिन अगर डोमेन मतलब आपकी ये रिजल्ट ये वाला आ नहीं पा रहा ना आपसे, यानी आप कह नहीं पा रहे अब एक डोमेन पे एक ही रेंज है, यानी अब ये 1 to 1 नहीं है फिर ये। ठीक है भैया, तब ये घोटाला हो जाएगा। मैं और कुछ तो नहीं कर पा रहा और मेरे से x1 इक्वल x2 आ भी नहीं रहा भैया, लेकिन मैं थोड़े अलाइक टर्म एक तरफ ले जा रहा हूँ तो ये कुछ बना है मेरे पास। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ अगर ये इस क्वेश्चन में पॉसिबल बात है, अगर ये बात पॉसिबल है तो x1 x2 बराबर नहीं है, यानी ये 2 डोमेन पे एक रेंज है। अगर ये बात पॉसिबल है, कोई बताएगा ये क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं हिंट दे रहा हूँ, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये बात हो ही नहीं सकती।
मैं जल्दी सोच। सर क्योंकि x2 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ प्रियांशु बोला। नहीं सर, नहीं सर, बोल बोल बोल, सही तो बोल रहा है, अरे सही बोल रहा है, बोल। ऐसे ही सर सोचना है। x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव सर है। देखो x1 पॉजिटिव है और x2 हमारा नेगेटिव है। एक बार ही बताना, यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी डालोगे, बीच में माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा जल्दी बताओ। प्लस और दोनों नंबर प्लस के यानी लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, और यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जिनकी प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव या नेगेटिव जल्दी बोलो। नेगेटिव। ठीक है भैया, राइट हैंड साइड नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव। क्या ट्रू बात है? क्या ट्रू बात है? जल्दी बोलो। नहीं ट्रू सर बात। सर मैं को हाँ एक बार जी। ट्राई करूं? हाँ करो। सर हम x1 को हमने 0 या 0 से बड़ा माने ना, हाँ तो हाँ हम x1 को 0 पुट कर देते हैं तो राइट हाँ हैंड साइड तो ठीक है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, तो इक्वल है ही नहीं, खत्म। राइट हैंड साइड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो फिर एक बात पे तुम्हारा सही, और जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया उस पर गलत, तो सही या गलत? सर गलत। तो गलत ही है। यस सर। गलत दिखाना है, सही नहीं दिखाना। यस सर, यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भाई, दोबारा सुन ले मेरे भाई। ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये दिखाना चाह रहे हैं हम, क्योंकि इससे x1 इक्वल x2 तो आना नहीं है, यानी ये तो आना नहीं है, एक ही डोमेन पे एक ही रेंज है, तो नहीं आना। तो हम ये कह रहे हैं जो भी तुम x1 x2 के मीनिंग दे रहे हो उस बात पे, उन मीनिंग पे ये बात हो ही नहीं सकती इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इन मीनिंग पे हमने एक एग्जांपल लेके दिखा दिया, लेके दिखा दिया, x1 2 है और x2 0 से छोटा -2 है, डालो इस एग्जांपल पे। ये इन्हीं इन्हीं मीनिंग से लिए मैंने एग्जांपल, ये एग्जांपल डालते ही ये बात गलत आ रही है, और किसी एक एग्जांपल पे गलत है, यानी इन सारी बातों पे तो ठीक नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है। ये बात क्लियर है कि नहीं? कंफ्यूजन है तो बोलना। यस हर्ष, सर। हर्ष कुमार। तो बस मैं तो यहाँ भैया थ्योरी में लिखूंगा, मैं एग्जाम्पल नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं आपको कहने के लिए बात कह रहा था। मैं तो बोलूंगा x1 0 के ग्रेटर है और x2 0 से स्मॉलर है। ठीक है भैया, इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव है, एंड लिख लेना, ऐसे ही लिख लेना, एंड राइट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव है। इज नेगेटिव पूरा लिख देना चाहे, मैं थोड़े सिंबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर रिजेक्टेड। ये ट्रू केस नहीं है मेरा, ये ट्रू केस नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। और अब आप इससे अगला भी कर सकते हो। वैसे नैतिक आप यार बात तो सही कह रहे थे, मैंने अपनी जल्दबाजी चला दी है ना। आप ये कह रहे थे यहाँ 0 डाल दिया, यहाँ कुछ Yes, डाल sir. दिया, तो मतलब ये नॉन जीरो आ गया और वो 0 आ गया। यस सर, मैं और एक्चुअली नॉन ये जीरो कह रहा जीरो तो था। नॉट इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे थे आप। दूसरा वाला केस करो भाई, दूसरा वाला केस करो। x2 x1 x1 x2, सॉरी ये तो मेन बात थी। यहाँ ले लेते हैं, अब x2 ले लेते हैं 0 से बड़ा और x1 ले लेते हैं 0 से छोटा, उल्टा कर लिया, ध्यान देना। ठीक है जी, अब ध्यान से पिक करना। देखो कभी सेम केस लिख दो जल्दबाजी में, पता ही नहीं लगता बच्चों को, सेम बात लिख देते हैं चौथे में भी। ठीक है, पलट दिया मैंने। अब fx1, अब ध्यान से देख लेना, x1 हमने 0 से छोटा बोला, यहाँ डालोगे x1, यानी x1 अपॉन 1 माइनस x1, और x2 0 से बड़ा लिया आपने, यानी यहाँ डालोगे आप x2। अपने आप से करो, रिजेक्शन भी दे दो, रीजन भी दे दो। ये आ गया x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल है x2 माइनस x1 x2। ये x2 x1 राइट ले जाते हैं, बाकी नंबर ले आते हैं लेफ्ट, ये x1 x2 वाले डबल ऑफ x1 x2। 1 मिनट रुकना सारे बच्चे, 1 मिनट रुकना सारे बच्चे, जल्दी से देखो आप। x2 आपका पॉजिटिव है, x1 आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव फिर वही बात आ रही है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव है, यानी फिर फॉल्स आ गया, वही वैसा सही आ गया। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलना। कंफ्यूजन है, पिछली बार x1 माइनस x2 आया था, अब x2 माइनस x1 आया, यही हुआ और क्या हुआ। सर ये जो हमने थर्ड और फोर्थ केस अलग अलग लिए हैं, इसके बदले में एक ही केस नहीं ले सकते? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले पिछली बारी x1 हमारा 0 से बड़ा था, अब की बारी हमारा x1 0 से छोटा है। ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना। सोच अच्छी है आपकी, लेकिन लेना नहीं, नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है भैया, तो यहाँ बस अब की बारी तो यही लिख दो भाई, x2 0 के ग्रेटर देन इक्वल है और x1 0 से स्मॉलर है, इंप्लाइज दैट इट इज नॉट पॉसिबल।
बस और कुछ नहीं, इतना काफी है, पॉसिबल नहीं है। अभी 1 to 1 चल रहा है, खाली देखो 4 केस लिखे हैं, ऑन टू में तो भी मजा ही ज्यादा आ जाएगा आपको। ये नॉट पॉसिबल है, implies that f is 4 केस में 2 पॉसिबल ही नहीं है, और 2 में 1 to 1 हो गया, यानी ये 1 to 1 है। f is 1 to 1 प्रूफ। अब आ जाओ आप ऑन टू पे और अच्छे से दिमाग चला लेना। एक ही स्किल क्वेश्चन बचा हुआ है वैसे इसमें, बाकी तो इन्वर्टेबल और बाइनरी के तो आउट ऑफ सिलेबस हो गए। ऑन टू ध्यान से सुनना, सारे सामने ध्यान दो, पेन मत चलाओ, बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं समझ में आएगा अगर आपने लिख लिया तो। ठीक है, ऑन टू की प्रूविंग करनी है, बोला हुआ है शो करो प्रूफ करो, तो होना तो है, बस प्रूफ करके दिखाना है। बस मुझे ये बताना वाई, एक मिनट साथ रहो सारे, यहाँ बड़े झंझट हैं बहुत सारे। मैं वाई मान रहा हूँ बिलोंग कर रहा है कोडोमेन वाले सेट से जो ओपन -1 to 1 है, ऐसा मैंने ले लिया। ठीक है भैया, अब मुझे मैंने जो भी कोडोमेन माना वो मैं रेंज के इक्वल रखता हूँ, रेंज ये है। तो मुझे कोई बताएगा मैं वाई इसके इक्वल रखूँ या इसके इक्वल रखूँ या दोनों के इक्वल रखना पड़ेगा? कोई भी सोचो, जो मन हो रहा है, जो सोच के बोल रहे हो कि तुक्का मारना है, जो बोल सकते हो बोल दो, कुछ तो कहोगे, कुछ तो कहोगे ना नैतिक भाई। सर कंटेक्स्ट ही नहीं पता लग रहा, हम तो ब्लैंक से हो गए, क्योंकि है जरूर कोई सीक्रेट, बोल दें तो फंस जाए। ठीक है, तो समझदारी सिर्फ सुनने में ही थी, बोलने में थी नहीं। एक मिनट रुक जाना भाई, अच्छे से दिमाग चलाना, मेरे समझाने से समझ में नहीं आएगा, फोकस अगर एक भी मिनट के लिए खराब कर दी। मुझे बताओ जरा यहाँ x क्या है, इस वाले केस में x क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो जीरो भी है, जीरो को बाद में सोचने जरूर सोच लेना, लेकिन एक बार ही पॉजिटिव लेके चलो। x पॉजिटिव है, ऊपर कोई पॉजिटिव नंबर है और नीचे वही पॉजिटिव नंबर है या उससे बड़ा पॉजिटिव नंबर है? उससे बड़ा। उससे बड़ा। तो पहली बात पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा आपका इस केस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन कभी भी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, जो कि आपको दिख रहा है न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आना चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए। तो पहली बात ये समझो, इसमें जो आंसर है सारे पॉजिटिव आएंगे। आप ये 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक दुनिया भर के पॉजिटिव नंबर डाल दो, आंसर नेगेटिव आने का नहीं है। यानी सिर्फ इस चीज का मतलब मेरे को थोड़ा हल्के में बोलो कि ये नेगेटिव नंबर हो सकता है, ये पूरी क्वांटिटी इस मतलब पे, या ये पॉजिटिव ही है? पॉजिटिव ही है। एक बात ये पॉजिटिव है और दूसरी बात ये 1 से छोटी है। छोटा है। तीसरी बात भी ले आओ। सर 0 नहीं सोचा यार आपने, x इक्वल 0 से नहीं सोचा, उससे भी सोच। अगर x 0 डाल दूं तो ऊपर 0 और नीचे 1 + 0 1, तब ये क्या हो सकता है? बोलो ना, अरे बोलो, सुन रहे हो यार? 0 होगा। तो मैं कह रहा हूँ आपने सबसे छोटा, मतलब x 0 है, 0 से बड़ा सब डाल के इसका मतलब सोचो पहले। सर 0 डाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, 0 से बड़ा कुछ भी डाल रहे हैं तो आंसर आगे आते जा रहे हैं, लेकिन 1 ओपन तक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आंसर हमारे ये। तो यार पहले इस मीनिंग पे देख तो सही कि इस क्वांटिटी का ही मतलब क्लोज 0, सॉरी 0 आ सकता था, क्लोज 0 भाई नैतिक, क्लोज 0 से ओपन 1 तक है इस चीज का मतलब। ठीक है भैया, यानी आपने तो ले लिया कि यार वाई कोडोमेन और लेने चाहिए, सारे कोडोमेन लेने चाहिए, लेकिन कोडोमेन में तो -1 से 1 तक सब बैठा हुआ है, जबकि इसका मतलब बताना जरा कहां से कहां तक है। x 0 है, 0 से बड़े पे 0 से ओपन। यानी भैया एक बारी देखना जरा, इस कोडोमेन को मैं क्या ऐसा टुकड़ा करके लिख सकता हूँ, क्लोज 0 टू ओपन 1, आधा टुकड़ा इधर और बचा हुआ आधा इधर, ध्यान से देखना, ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है, मतलब दोनों का यूनियन करे तो ये आ जाए, चेक कर लो, दोनों को मिला दे तो ये आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, कोडोमेन लेने तो होते हैं, लेकिन ऐसी थोड़ी हम ज्यादा कोडोमेन और रेंज कम ऐसे कैसे इक्वल रख लें। हमने कोडोमेन का एक ये टुकड़ा लेना है और इसी के इक्वल, इतने कोडोमेन को ही हम इनके इक्वल रख सकते हैं। इतने कोडोमेन उठा के मैं बोलूंगा वाई ना इसको बिलोंग कर रहा है, रफ सुनते रहना, पेन मत चलाना, क्योंकि मैं फेयर लिखना शुरू कर दूंगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रह जाएगी। वाई इस कोडोमेन को रिलेट कर रहा है, पूरे कोडोमेन को नहीं, उसके आधे पार्ट को रिलेट कर रहा है, तो वाई फिर इसके इक्वल तो हो सकता है एक्स के इस मीनिंग पे, तो वाई को इसके इक्वल रख दिया हमने। वो एक नॉर्मल बात होती है, आप शिफ्ट करके देखना, पेन मत चलाना, मैं दोबारा लिखने को तैयार हूँ। ठीक है, कोई मत लिखना, मैं सारा मिटा के दोबारा लिखूंगा, पहले आप सुन लो। ये एक तरफ ले जाओगे, x कॉमन ले लोगे, 1 - y डिवाइड में चला जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को आपको कुछ ज्यादा दिखाना नहीं है ना भैया, बच्चों को बहुत चीजें भी नहीं समझानी चाहिए कि बेकार के झंझट बढ़ जाए उनकी जिंदगी में। वो बोल देना जी ले भाई x आ गया, डोमेन आ गया, डोमेन उठा के तू बस इसमें ही डाल दे, ज्यादा ना दिखाऊं, लेकिन बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम सोचने बैठ गए ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बुरी तरीके से।
लेकिन हल्के में कराना ना, डोमेन आ गए। ये वाला केस ले रहा था तू, कुछ मत सोच, इसी केस में वो x की जगह ये डाल दे y अपन 1 माइनस y, दोनों जगह डाल दे, एलसीएम वगैरह ले लियो, y आ जाएगा, वो रेंज आ जाएगी। तो तेरी जिस केस के तूने कोडोमेन लेते उसी केस के तेरे रेंज कोडोमेन रेंज y y बराबर आ गई, आधे पे तूने प्रूफ कर दिया। बचे आधे पे ऐसे बोलूंगा, अभी इसके सीक्रेट खोलूंगा, 1 मिनट रुक जाना अगर जल्दी करना हो। बचे पे आधे पे ऐसे बोलूंगा, y सेकंड केस शुरू कर दूंगा, y इन वाले कोडोमेन से रिलेट करता है, पूरे में से आधे बचे हुए y इन कोडोमेन से रिलेट करता है। और यहाँ पर जब हम x0 से छोटा जो भी डालेंगे ना, तो उसका मतलब अभी अभी क्लियर करा दूंगा मैं, -1 से 0 के बीच ही आएगा, तो y को इसके इक्वल रख देंगे, फिर x ऐसे ही निकाल लेंगे y डिपेंडेंट, फिर मैं बोलूंगा जब x y डिपेंडेंट आ गया, इसके से निकाला इसी में डाल, वो रेंज आ जाएगी, y आ जाएगी, कोडोमेन रेंज बराबर हो गया, 1 2 प्रूफ हो गया। ना मैंने कुछ समझाया ना तुमने कुछ समझा, बस एक बारी मैंने बस इतना सा तो जरूर बोला यहाँ पर क्लियर करते हुए कि 0 या 0 से बड़ा डालूं तो इस पूरी क्वांटिटी का मतलब क्लोज 0 टू ओपन 1 है। ठीक है, देखो कितना कितना ज्यादा सोचना है, आप दिमाग चलाना दोबारा से। तो y हमने क्लोज 0 टू ओपन 1 लिया, ठीक है भैया, क्लोज 0 टू ओपन 1 लिया, ठीक है, और वो x0 है 0 से बड़ा डालने पे आ रहा है, तो y इसी के इक्वल रख सकते हो आप, इसमें डालने पर आ रहा है 0 है 0 से बड़ा क्लोज 0 से ओपन 1, y को इसके इक्वल रख लिया। सुनते रहना भाई, कहीं भी फोकस खराब नहीं करना। वो शिफ्ट करके x y डिपेंडेंट निकाल लिया। अब सोचो तो सही, x डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ? तुम ये वाला केस लेके चले थे, इस केस में सारे बच्चे बोलो x का मीनिंग क्या है, जल्दी बोलो। ग्रेटर देन इक्वल बड़ा है 0 से, या तो 0 या 0 से बड़ा। तो सोचो y के जो तुमने मतलब दिए हुए हैं वो मतलब तुम यहाँ पे डालोगे तो x क्या आ रहा है, क्योंकि 1 मिनट ना सोचो तो देखो कैसे फंस सकते हो। ये x आ गया, डोमेन आ गए, बोल ले रट के बोल ले डोमेन, अरे डालेगा किसमें, फंक्शन में x तो तेरे को यहाँ डालना है, तो इस वाले केस में डालेगा केस वाले में, उसके लिए तेरे को पता तो होना चाहिए ये पूरी क्वांटिटी क्या है, 0 या 0 से बड़ी है 0 से छोटी है, उसी में तो वापस डालेगा। तो टीचर रटा रहा है उसको कैसे सुन लेगा खाली, तो सर कैसे सोचूं? अरे भाई y तूने खुद कहा हुआ है क्लोज 0 से ओपन 1 है, 0 डाल, ऊपर 0 डाल, नीचे 1 माइनस 0 डाल, ये 0 आएगा आंसर। y का ये मतलब डाल, लेफ्ट कॉर्नर डाल, आंसर 0 आएगा, x 0 आएगा। और फिर थोड़े बीच के नंबर डाल के देख, क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच हाफ डाल ले, क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच हाफ आएगा, हाफ डाल ले, ऊपर हाफ है, नीचे 1 माइनस हाफ हाफ है, और हाफ हाफ कट के 1 है, यानी x 1 है, यानी इनमें 2-3 नंबर हमने डाले तो हमें दिख रहा है भाई x0 आ सकता है, x1 आ सकता है, x0 है या 0 से बड़ा 1 है। तो वो इस मतलब ये जो x का मीनिंग आया ना वो ये वाला है, 0 या 0 से बड़ा, तो इसलिए x इसी में डालने हैं, रटना नहीं है, उसके बाद हो जाएगा वो x का ये मतलब आप उठा के यहाँ डाल दो, एलसीएम वगैरह लोगे, y वो रेंज आ जाएगी और कोडोमेन और रेंज बराबर का हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहले आधा लिख लें, फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा x0 से छोटा डालें तो जो यहाँ आंसर आएंगे, चलो सोच लो अभी, एक बार सोचने का काम तो खत्म करो पहले, बाद में लिखते हैं। एक बारी सारे बच्चे बोलो 0 से छोटा नंबर यहाँ डाल रहे हैं, भाई जल्दीबाजी मत करना, ऐसे क्वेश्चन नैतिक भाई बार बार नहीं मिलेंगे आपको। x0 से छोटा डाल रहे हैं -0.5, नीचे भी डालो -0.5, तो माइनस माइनस हो जाएगा +0.5। एक बारी बताओ, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, हर हालत नेगेटिव, तो नेगेटिव को तो पकड़ लो, नेगेटिव आंसर तो आएंगे, लेकिन ऊपर क्वांटिटी बड़ी है, छोटी है सॉरी, और नीचे 1 से बड़ी है। ठीक है, 1 से बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या 1 -1 के लेफ्ट जाएगा या 0 से -1 के बीच ही आएगा? 0 से 0 से -1 के बीच में आएगा, यानी x के इस मतलब पे इस पूरी क्वांटिटी का मतलब -1 से 0 ही है, इसलिए मैं यहाँ पर इनको y बोल के y को इसके इक्वल रखूंगा 1, फिर मैं x को y डिपेंडेंट निकाल लूंगा 2, फिर वो x की वैल्यू जो आएगी अजीब सी वो y के इस मतलब से सोचूंगा, तो वो x मुझे इस फैमिली में दिखेगा, तो मैं इसमें डोमेन डाल के फिर रेंज निकालूंगा और कोडोमेन और रेंज बराबर आएगा, तब जाके क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो बिना सोचे कर दे रट रटा के उसके लिए कुछ भी नहीं है, जो सोचेगा तो बहुत सारी बातें हैं इसमें सोचने के लिए। करते हैं शुरू, साथ साथ हो जाओ शुरू, साथ साथ मैं सारा ही दोबारा भी बोलूंगा। ठीक है भैया, सोचते हुए कर लेना। ठीक है, तो हम बिलोंग केस 1 ले रहे हैं भैया, y बिलोंग कर रहा है क्लोज 0 टू ओपन 1 से, क्लोज 0 टू ओपन 1 से, और हम देख चुके हैं जब हम x0 या 0 से बड़ा, जरा चेक कर लेना, मैंने बोला तो है, अगर आपको ध्यान है तो ठीक, मैं आगे बढ़ाऊंगा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन बोल लेना कि x0 डालोगे यहाँ पर तो ये 0 ही आएगा, 0 से बड़े नंबर डालोगे ऊपर पॉजिटिव, नीचे 1 से बड़ा पॉजिटिव। ठीक है भैया, नीचे ऊपर वाले से ज्यादा बड़ा पॉजिटिव, ऐसे तो आंसर 1 से छोटे ही आएंगे। ठीक है भैया, 0 आएगा 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा आएगा, यानी इस क्वांटिटी का मतलब इसी को रिलेट कर रहा है। तो केस 1 ले लिया हमने, y बिलोंग कर रहा है क्लोज 0 टू ओपन 1, और y को हम हर हालत यहाँ x/1 + x के इक्वल लिख सकते हैं, किसी ऐसी चीज के इक्वल तो लिख ही नहीं सकते जिसके इक्वल नहीं है।
ये मतलब डालकर ही, ये मतलब डालकर ही ये y है, जो y आ रहा है वो क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच आ रहा है। प्रियांशु क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, अब आप x को y डिपेंडेंट बना लो, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल एक्स, एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, x कॉमन ले लो, शिफ्टिंग मार दो, पूरा सोच लियो भाई, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। x की वैल्यू y अपन 1 माइनस वाई आ गई। अगर दम रखते हो भाई, कोई अनोखे बच्चे हो, आइंस्टाइन दिमाग रखते हो, तो आ जाओ इस बात पे। ठीक है, एक बार दोबारा सोच लो यार, x आ गया, डोमेन आ गया, तो डोमेन तुम्हें यहाँ डालने हैं, लेकिन यहाँ तो डाल दोगे, यहाँ किस वाले केस में डालोगे? तो पता होना चाहिए ना ये जो x का मतलब है ये क्या है, और ये क्या है पता तब लगेगा जब तुम्हें y पता हो। और तुम अभी इसी क्वेश्चन में देके आए हो कि y क्लोज 0 से ओपन 1 है, तो क्लोज 0 डालने पे 0/1 माइनस 0 यानी 0/1 0 आ रहा है। ठीक है, और 0 से जरा बड़ा 0.1 डाल ले, ये 1/9 आ रहा है, 0.1 सॉरी, ये 0.1/0.9 यानी 1/9 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। यानी y के इन मतलब पे एक आइडिया आ रहा है कि ये जो x है ना 0 या 0 से बड़ा है। तो पहली बात, y के इन मतलब पे x डिफाइंड हुआ है, x डिफाइंड हुआ है, डोमेन आ गया है। और दूसरी बात, अब मैं ये फंक्शन में डोमेन डाल रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बस। अब आपको तो एक छोटी सी बात बोलनी है, मैं ही बोल रहा हूँ 10 बारी। ठीक है भैया, 1 मिनट जरा बता देना भाई, ये डोमेन जब मैंने x की जगह यहाँ डाले तो इस राइट साइड में कौन सा, सेकंड वाले केस में डालूं या फर्स्ट वाले केस फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाले में? सर कई बारी चेक कर चुके हैं। तो x की जगह y/1 माइनस वाई डालेंगे तो ये आएगा y/1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x की जगह y/1 माइनस वाई। एलसीएम ले जाओ। ठीक है, इतना टाइम कभी साल में दोबारा नहीं लगेगा। आप पूछोगे भी तो मैं नहीं कराऊंगा, और आज मैं रोक रोक के करा रहा हूँ, 2 बारी 4 बारी 5 बारी। दोबारा पूछो भाई, इतना टाइम थोड़ी होता है। आप तो आगे बढ़ाएंगे हम बात। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया और ये y आ गया, मतलब रेंज आ गई। ये तो रेंज आई होंगी डोमेन डाल के जो आएगा रेंज। ठीक है, और कोडोमेन और रेंज बराबर आ गए, यानी आधी मैपिंग पे तो ऑन टू प्रूफ हो गया, लेकिन हमें तो पूरी मैपिंग पे करना है बच्चे, आधी पे आप शुरू करेंगे। हो जाओ शुरू तेजी से। केस 2, केस 1 पूरा करो पहले सारे बच्चे। थोड़ा सा कहीं कहीं पे मान रहा हूं मैं, जैसे आप घर पे बैठे हो आपके लिए थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग हो जाएगा, लेकिन लगे रहना फिर भी। ठीक है भैया, क्योंकि इसके सैंपल पेपर करते ही मजा लग जाएगा आपको। उदय बोलना। सर मेरे जो स्कूल में कुछ कंपटीशन है कुछ का मैथ्स का, तो उसके लिए 45 पे है, तो सर अभी लीव करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। अगला आ जाओ भैया, केस 2 ले लो। केस 2, y बिलोंग कर रहा है ओपन -1 से ओपन 0। एक बारी फिर सोच लो यार, बाद में सोचा नहीं जाएगा, बाद में तो आप रेटिफिकेशन उतार दोगे। ठीक है भैया, अरे भाई x 0 से छोटा कुछ भी डालो, 0 डाल नहीं रहे तो ऊपर 0 नहीं है, 0 तो आ नहीं सकता आंसर। ठीक है भैया, 0 से छोटा -0.1 डाल ले, ये ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव अपन पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आएगा, और किसी भी नंबर को उससे ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 से 1 के बीच के आंसर आएंगे, लेकिन माइनस के आएंगे। यानी पक्का x के इस मतलब पर ये -1 से 0 के बीच की वैल्यूज हैं। ठीक है, नैतिक कोई कंफ्यूजन है? हाँ, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि y को मेरे को इस बारी तो x/1 माइनस एक्स के इक्वल लेना पड़ेगा। कर दो, खींच के कर दो बच्चों। x को y डिपेंडेंट बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x एक तरफ, x कॉमन और शिफ्टिंग, तो x की वैल्यू y/1 प्लस वाई आ गई। और अगर ज्यादा दम रखते हो तो फिर सोच लेना एक बारी, y -1 से 0 के बीच कुछ भी डालो तो x क्या है। एक बारी और सोच ही लो, काम आखिरी बारी फिर खत्म हो जाए। y -1 से 0 के बीच, देख y का यही मतलब था तुम्हारे लिए, -0.5 डाल दो, ऊपर -0.5 नीचे 1 -0.5, तो ऊपर -0.5 नीचे +0.5, ये -1 आ गया। यानी x आपका -1 मतलब 0 से छोटा वाला है, ये इसका मतलब। ठीक है भैया, तो यानी ये x डिफाइंड हुए हैं इस जगह। ठीक है, x इज डिफाइंड है, लेकिन हमने देख लिया भैया ये x इसी केस पे डिफाइंड हुआ है। अब मेरे डोमेन आ गया, मैं फंक्शन में x की जगह डोमेन डालूंगा y/1 प्लस वाई, तो ऑब्वियस ये x जो भी है उसका मतलब 0 से छोटी क्वांटिटी है, तो इसी में डालना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो y/1 प्लस वाई ये इस तरह से आ गया। एलसीएम ले लेना, तो y अपॉन डिनोमिनेटर तो कट गया, डायरेक्ट हटाओ उसे, तो ये ऐसे आ गया।
ठीक है भैया, यहाँ आप बोल रहे हैं कोडोमेन रेंज बराबर है, इम्प्लाई कर गया F12 है। ठीक है भैया, समस्या है तो बोलना। नेक्स्ट एनसीईआरटी का तो आखिरी बढ़िया क्वेश्चन निपट गया यहाँ पे। अब बचे नॉर्मल। एक और करेंगे अभी, 5th ध्यान देना। किसी का रह गया तो हैंड रेज करना। अरे कर लो ना, अब मजा आएगा आपको। अभी थोड़ी बोरियत सी लग गई होगी इसे बार बार सुनते सुनते एक ही बात को। अगला वाला देखो आप निकाल जाओगे, अब आप स्पीड में भगा दोगे चीजों को। मेहनत वाला काम हो गया खत्म। फंक्शन इंजेक्टिव प्रूफ करना है, रियल टू रियल ऑलरेडी कर चुके हैं भैया। इसे सुनना है तो देखो सोच में कर दो उसे। पूछा तो डिस्क्रिप्टिव और मैं कर रहा हूँ। इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1 था भाई। ठीक है, 1 to 1, और तुम्हें पता है डिफरेंट रियल नेगेटिव पॉजिटिव जीरो जो भी डाल दो सबके क्यूब अलग अलग आते हैं इंजेक्टिव प्रूफ करने को कहा है। तो कर लो ना, x1 x2। नैतिक कर चुका क्या भाई? नैतिक भाई कर गया क्या? नहीं सर, अभी एक्चुअली मैं थोड़ा देख रहा हूँ। अच्छा हाँ, देखो देखो fx1 इक्वल है fx2, तो यह आ गया x1 क्यूब इज इक्वल है x2 क्यूब। ठीक है भैया, नंबर एक तरफ ले गए। ये तो करा ना पिछली एक्सरसाइज में हमने, 3 यस सर। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट थे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल है 0। इस पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे, x1 इक्वल x2 आ गया। और ये दूसरा वाला फैक्टर भैया आपको सबको कई बार ही बताया मैंने, रियल वैल्यू के लिए क्यूबिक का जो ये टाइप ऑफ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये फैक्टर कभी भी 0 होता ही नहीं किसी भी रियल वैल्यू के लिए। ये नॉट पॉसिबल है, यानी पक्का वो एक ही डोमेन पे एक ही रेंज है, यानी प्रूफ हो गया f is 1 to 1। नेक्स्ट, बस आज इतने पे ही छोड़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास ये खत्म हो जाएगा। अगली क्लास सैंपल पेपर असाइनमेंट एक्चुअली एक असाइनमेंट शुरू हो जाएगा। स्कूल पेपर में आपको शेयर कर दूंगा जितने मेरे पास अभी तक आए हैं सारे। मैं एक बड़ा असाइनमेंट जिसमें MCQ, असर्शन, रीजनिंग, ठीक है भैया, और केस स्टडी सारी होंगी इस चैप्टर की, वो सारी खत्म कराऊंगा। ठीक है जी, ओके बच्चों, गुड बाय, लीव कर सकते हैं। थैंक यू भैया। वेलकम भैया, वेलकम। हाँ जी, थैंक यू भैया। वेलकम भैया, वेलकम। हर्ष बोलो क्या कह Thank रहे हो you, आज? sir. हाँ बोलो बोलो, मैं कह रहा हूँ मैंने होमवर्क सबमिट नहीं कराया था। आवाज क्लियर नहीं है भाई मेरे। बोल रहा है उसने होमवर्क सबमिट नहीं कराया 2-3 दिन से। होमवर्क सबमिट नहीं कराया, करा दो, अब करा देना, कोई बात नहीं। आप बच्चे बढ़िया हो कि खुद ही बता रहे हो मैंने होमवर्क सबमिट नहीं कराया। सर मेरा भी अप्रूव कर दो। हाँ बिल्कुल कर देंगे भैया आप। मैंने ऑफिस भी नंबर पे सारा मैसेज दे देना भाई। अशोक मिश्रा BCC 9 ऑफिस नंबर पे मैसेज दे दियो। आपको दिया था मेरे को नहीं देना, मैंने कहा ऑफिस नंबर पे। ओके हाँ ओके बच्चों, गुड बाय। भैया। हाँ यश, भैया मैंने भी पूरा चैप्टर है ना एक ही उसमें डाल दिया होमवर्क करके, वो ठीक पहले है, मैं भूल गया कोई था बात तो मैंने नहीं। बाद में एक ही साथ करके कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रियांशु का होमवर्क अपडेट चल रहा है? सर लास्ट वाला नहीं किया था, आज कर लूंगा। हाँ आज कर ले।